राज्य में आगामी शैक्षणिक सत्र से स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों की तर्ज पर 32 उत्कृष्ट हिंदी माध्यम स्कूल शुरू किए जाएंगे। रायपुर जिले के अभनपुर थाना क्षेत्र में आज हुए एक सड़क हादसे में 6 महिलाओं की मौत, 4 घायल। मुख्यमंत्री ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया। बीजापुर में माओवादियों ने 5 दिन पहले अगवा किए इंजीनियर और मजदूर को सुरक्षित रिहा किया। और राजेम और शिवरी नारायण में आज से माघी पुन्नी मेला शुरू। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी स्नान कर मंदिरों में पूजा अर्चना की। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मोनिका शर्मा और आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। राज्य में आगामी शैक्षणिक सत्र से 32 उत्कृष्ट हिंदी माध्यम विद्यालय शुरू किए जाएंगे। ये विद्यालय स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों की तर्ज पर शुरू होंगे। राज्य में इस समय 171 अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में 74,000 अंग्रेजी माध्यम और 60,000 हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों को शिक्षा दी जा रही है। ये स्कूल जिला मुख्यालयों के अलावा विकासखंड स्तर पर प्रारंभ किए गए हैं। राज्य सरकार की अब आगामी शैक्षणिक सत्र में 32 स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट हिंदी माध्यम विद्यालय प्रारंभ किए जाने की योजना है। स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय योजना के तहत जिन हिंदी माध्यम के स्कूलों को अपग्रेड किया गया है, उनमें शिक्षा ग्रहण कर रहे हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए भी उत्कृष्ट शिक्षा की व्यवस्था की गई है। गौरतलब है कि स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में गरीब तबकों के प्रतिभावान बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है। रायपुर जिले के अभनपुर थाना क्षेत्र में आज सुबह सड़क हादसे में 6 महिलाओं की मौत हो गई, जबकि 3 महिलाएं और चालक घायल हो गए हैं। हादसा तेज रफ्तार कार के डिवाइडर से टकराने के चलते हुआ है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को रायपुर के अंबेडकर अस्पताल में भर्ती कराया है। जानकारी के अनुसार भिलाई के सुभाष नगर निवासी 9 महिलाएं आज सुबह राजिम के पुन्नी मेले में शामिल होने के लिए कार से जा रही थी। अभनपुर के केंद्री के पास तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे उतरते हुए डिवाइडर से जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे में 3 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 ने अस्पताल ले जाने के दौरान रास्ते में ही दम तोड़ दिया। एक की मौत इलाज के दौरान हो गई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कार दुर्घटना में 6 महिलाओं की मौत पर गहरा दुख प्रकट किया है। मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिवारजनों के प्रति गहरी संवेदना प्रकट करते हुए दुर्घटना में घायल चालक को बेहतर इलाज की सुविधा उपलब्ध कराने और मृतकों के परिजनों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। बीजापुर से बंधक बनाए गए इंजीनियर अशोक पवार और मजदूर आनंद यादव को 5वें दिन माओवादियों ने सुरक्षित रिहा कर दिया है। माओवादी दोनों को बीती रात इंद्रावती नदी पर पुल निर्माण स्थल पर छोड़कर चले गए। माओवादियों ने यहीं से उनका अपहरण किया था। इसकी सूचना मिलने पर जवान मौके पर पहुंचे और दोनों को बेदरे कैंप ले गए। वहां पर उनसे पूछताछ की गई है। बीजापुर एएसपी पंकज शुक्ला ने कंस्ट्रक्शन कंपनी के दोनों कर्मचारियों के सकुशल मिलने और कैंप में रखे जाने की पुष्टि की है। इंजीनियर अशोक पवार मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में रहते हैं। वे एक प्राइवेट कंस्ट्रक्शन कंपनी में नौकरी करते हैं। इसी कंपनी ने बीजापुर जिले के नक्सल प्रभावित इलाके बेदरे में इंद्रावती नदी पर पुल बनाने का काम लिया है। इंजीनियर खुद मजदूरों से काम करवाने के लिए रोज फील्ड पर जाते थे। 5 दिन पहले नक्सली इसी जगह से उनके साथ एक मजदूर का भी अपहरण करके साथ में ले गए थे। देश भर में संत रविदास की जयंती आज श्रद्धा और भक्तिभाव के साथ मनाई जा रही है। 14वीं शताब्दी के संत रविदास उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के संस्थापक थे। वाराणसी में गुरु रविदास जन्म स्थान मंदिर में लाखों लोग जयंती समारोह के सिलसिले में एकत्र हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है। अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि गुरु रविदास एक महान संत, कवि और समाज सुधारक थे, जिन्होंने जीवन पर्यंत सामाजिक कुप्रथाओं को दूर करने और समाज में एकता लाने का प्रयास किया।
राष्ट्रपति ने लोगों से समानता और एकता पर आधारित समाज के निर्माण का संकल्प लेने को कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रविदास जयंती पर दिल्ली के करोल बाग में गुरु रविदास विश्राम धाम मंदिर में दर्शन के लिए गए। उन्होंने शबद कीर्तन में भाग लिया और लोगों के कल्याण के लिए प्रार्थना भी की। ट्वीट संदेश में कल श्री मोदी ने कहा था कि जिस तरह से गुरु रविदास ने समाज से जात पात और छुआछूत जैसी कुरीतियों को खत्म करने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया, उससे सभी को प्रेरणा मिलती है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने हर कदम और हर योजना में गुरु रविदास की भावना को आत्मसात किया है। श्री मोदी ने कहा कि काशी में गुरु रविदास की स्मृति में निर्माण कार्य पूरी भव्यता के साथ चल रहा है। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने महान संत और समाज सुधारक संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती पर उन्हें नमन किया है। उन्होंने प्रदेशवासियों को संत रविदास जयंती की बधाई देते हुए कहा कि संत रविदास ने सामाजिक बुराइयों को दूर कर समाज में एकता और भाईचारा स्थापित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। समाचारों का सिलसिला आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। देखिए, अगर आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या किसी संस्था के नाम पे बिना मांगे बड़ी रकम जैसे कि लॉटरी हो, टैक्स रिफंड हो का ऑफर मिलता है तो उस पर बिल्कुल भरोसा न करें। रकम को पाने के लिए ना तो अपने बैंक अकाउंट की जानकारी शेयर करें और ना ही कोई धनराशि जमा करें। ऐसे जितने भी मैसेजेस हैं उनको आप बिल्कुल अनदेखा कर दीजिए, क्योंकि आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का दूरदर्शन समाचार में। और खबरों में आगे बढ़ते हैं। पवित्र माघी पुन्नी स्नान के साथ आज से राजिम माघी पुन्नी मेले का आगाज हो गया है। श्रद्धालु बड़ी संख्या में राजिम पहुंचकर त्रिवेणी स्नान और मंदिरों में पूजा अर्चना कर रहे हैं। त्रिवेणी स्नान और मंदिरों में पूजा का दौर सुबह 4 बजे से शुरू हो गया, जो आज दिन भर जारी रहेगा। श्रद्धालुओं के राजिम पहुंचने का सिलसिला कल रात से ही शुरू हो गया था। मान्यता के अनुसार श्रद्धालु पहले त्रिवेणी में स्नान करते हैं और फिर नदी की रेत से शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा अर्चना करते हैं। उसके बाद भगवान कुलेश्वरनाथ और भगवान राजीव लोचन के मंदिर में भगवान के दर्शन करते हैं। मान्यता है कि आज के दिन पवित्र नदी में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। हिंदू धर्म से माघी पुन्नी स्नान का विशेष महत्व माना जाता है। जो माघी पूर्णिमा है, ये प्रभु राजीलोचन का आज जन्मोत्सव मनाया जाएगा और नदी में स्नान करने के बाद राजीलोचन जी के दर्शन करने के पश्चात भगवान कुलेश्वरनाथ के दर्शन करते हैं और जो भी मनोकामना रहते हैं, पुत्र वन, धन वन, लक्ष्मी वन को सभी मनोकामना दोनों भगवान राजीलोचन जी और कुलेश्वरनाथ जी पूर्ण करते हैं। वहीं जांजगीर चांपा की धार्मिक नगरी शिवरी नारायण में भी आज से 15 दिनों का माघी मेला शुरू हो गया है। त्रिवेणी संगम में स्नान के बाद श्रद्धालुओं ने भगवान नर नारायण के दर्शन किए। मान्यता है कि पुरी के भगवान जगन्नाथ माघी पूर्णिमा के दिन शिवरी नारायण में विराजते हैं। दूसरी ओर शिवरी नारायण में इस मौके पर मेला भी लगाया गया है, जहां मनोरंजन और खरीदारी के लिए भी सुबह से ही लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजिम माघी पुन्नी मेला और शिवरी नारायण मेले की प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने महानदी के तट पर सिरपुर में आज से शुरू हो रहे सिरपुर महोत्सव की शुभकामनाएं भी प्रदेशवासियों को दी हैं। बस्तर जिले की पहचान बन चुके घोटपाल मेले की शुरुआत हो चुकी है। इस मेले में आदिवासी संस्कृति की बहुरंगी झलक देखने को मिलती है। मेले को लेकर कई तरह की मान्यताएं प्रचलित हैं। इस मेले में आसपास के कई देवी देवता शिरकत करने के लिए लाए जाते हैं। इस मेले के बाद से ही दक्षिण बस्तर में दूसरे मेले मड़ई भरने की शुरुआत होती है। कंधे पर आंगाकोला देव के प्रतीक के तौर पर चौकोर और मोर पंखों से सजे लंबे विग्रहों को धारण किए सिरहा और उनके साथ ग्रामीणों का अपार जन समूह का थिरकना इस आयोजन को और भी खास बना देता है। ओसेंडी तांदो देव मंदिर के प्रांगण में भरने वाले मेले में शामिल होने के लिए दूर दराज के गांव से ग्रामीण पहुंचते हैं।
श्रृंगार से पहले देवी देवताओं को तालाब में स्नान कराकर उनके प्रतीक को मोर पंख और पारंपरिक आभूषणों से सजाया गया। फिर मन्नत के अनुसार चढ़ावे भी अर्पित किए गए। मेले में पहुंचे बस्तर सांसद दीपक बैज, दंतेवाड़ा विधायक देवती कर्मा, कलेक्टर दीपक सोनी और जनप्रतिनिधियों ने उसेंडी देव का आशीर्वाद लिया। कांकेर में कोविड टीकाकरण और स्वस्थ व्यवहार के प्रति लोगों में जागरूकता लाने के उद्देश्य से रोको टोको जागरूकता अभियान शुरू किया गया है। कलेक्टर चंदन कुमार ने जिला प्रशासन और यूनिसेफ के इस संयुक्त आयोजन की शुरुआत की। राष्ट्रीय सेवा योजना, स्काउट गाइड्स, रेड क्रॉस और नेहरू युवा केंद्र के स्वयंसेवक इस अभियान में अपनी सक्रिय भागीदारी निभा रहे हैं। इस मौके पर कलेक्टर ने कहा कि कोविड संक्रमण का खतरा अभी कम नहीं हुआ है, इसलिए सावधानी और सतर्कता जरूरी है। अभियान के तहत स्वयंसेवक विभिन्न स्थानों में जाएंगे और कोविड टीकाकरण के साथ ही मास्क लगाने के लिए लोगों को प्रेरित करेंगे और साथ ही यातायात नियमों की जानकारी भी देंगे। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए काफी मददगार साबित हो रही है। इस योजना का लाभ लेकर वे न केवल खुद आत्मनिर्भर बन रहे हैं, बल्कि कई लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं। ऐसे ही एक युवा हैं दुर्ग जिले के कचांदुर ग्राम पंचायत के रहने वाले कमलेश देवांगन, जो कूलर मिस्त्री का काम किया करते थे। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना की बदौलत आज उनकी खुद की एक फैक्ट्री है, जहां वे कूलर बनाते हैं और इसकी आपूर्ति पूरे छत्तीसगढ़ में करते हैं। कमलेश ने अपनी फैक्ट्री में 8 लोगों को रोजगार दिया है। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के प्रोत्साहन से उनके उद्योग को बड़ी ऊर्जा मिली है। पहले मैं मिस्त्री था, यही काम करता था। आज के डेट में मतलब फैक्ट्री डाला हूँ तो 10 लोग काम कर रहे हैं मेरे साथ में, और मैं भी काम कर रहा हूँ। इससे लाभ हुआ है और उन लोग को भी लाभ हो रहे हैं और माल पूरा छत्तीसगढ़ में सब जगह जाते हैं। वहीं दुर्ग जिले के धमधा के रहने वाले गिरधर पटेल भी इस योजना के कायल हो चुके हैं। सामान्य किसान परिवार से ताल्लुक रखने वाले गिरधर पटेल ने पॉलिटेक्निक कॉलेज में डिप्लोमा किया है। उन्होंने फोटोकॉपी की दुकान खोली और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना से ऋण लेकर प्रिंटिंग यूनिट लगाई। अब वे फ्लैक्स बनाने का काम करते हैं। प्रधानमंत्री सृजन रोजगार योजना बहुत ही लाभकारी है। मुझे तो वहाँ से 10 लाख रुपए का लोन प्राप्त हुआ है, जो मुझे मतलब मान के चलिए कि मेरे लिए तो एकदम बहुत ही अच्छा लाभकारी साबित हुआ है, क्योंकि मैं एक छोटा सा व्यापारी हूँ और इतनी बड़ी सहायता बैंक और वहाँ उद्योग कार्यालय के माध्यम से जो मिली है बहुत ही सराहनीय है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना केंद्र सरकार द्वारा बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर देने के लिए शुरू की गई है। योजना के तहत 10 लाख रुपए से लेकर 25 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता है। आजादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर देश भर में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इसके तहत दुर्ग जिले के ग्राम कंडरका में भी अमृत महोत्सव का आयोजन किया गया। क्षेत्रीय लोक संपर्क कार्यालय द्वारा आयोजित अमृत महोत्सव में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान आजादी में अतमान महत्वपूर्ण योगदान देने वाले छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता सेनानियों पर आधारित चित्र प्रदर्शनी भी लगाई गई। इस मौके पर 6 महीने के बच्चों के लिए अन्नप्राशन और गर्भवती माताओं की गोद भराई की रस्म भी निभाई गई। महिला बाल विकास के अधिकारी ने महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान अपनाई जाने वाली सावधानी और उनके आहार के संबंध में जानकारी दी। महिलाओं और बच्चों के लिए रंगोली, मेहंदी लगाओ और चित्रकला प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गईं। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद ग्राम सरपंच खिलेश्वरी साहू ने आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे आयोजनों से लोगों में देशभक्ति की भावना जागृत होगी। वहीं क्षेत्रीय लोक संपर्क कार्यालय के दुर्ग प्रभारी KS चौहान ने बताया कि आयोजन का मकसद स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के पराक्रम और उनके बलिदान से लोगों को अवगत कराना है। आज भारत सरकार सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो FOB दुर्ग द्वारा ग्राम कंडरका में एक भारत के स्वतंत्रता के 75वें वर्षगांठ के अवसर पर आज़ादी के अमृत महोत्सव पर एक विशेष जनसंचार कार्यक्रम किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस,
वल्लभ भाई पटेल के जीवन और उनके कृतित्व पर लोगों को जानकारी देंगे। इस दौरान जन जागरूकता रैली भी निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में स्कूली बच्चों ने हिस्सा लिया। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यही समाप्त हुआ। नमस्कार।